आज हमारे इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मलकित सिंह गैदू जी और संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला जी और तमाम हमारे महामंत्री वरिष्ठ नेता भी हैं राजेंद्र तिवारी जी और तमाम हमारे पीसीसी के पदाधिकारी और पत्रकार साथियों। आदरणीय साथियों, आपको पता है कि 25 तारीख को ईडी कांग्रेस मुख्यालय, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय आती है और 4 बिंदु पे जानकारी मांगती है और चारों बिंदु पे जानकारी हम लोगों ने तैयार किए। जब मतलब देश के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक कार्यालय में सेंट्रल एजेंसी आती है और नोटिस देती है और उस नोटिस को जवाब देने के लिए 60 पीरियड का समय, 25 तारीख को लगभग 1-2 बजे नोटिस मिलती है, 26 तारीख छुट्टी, 27 तारीख 10:30 बजे उपस्थित होने को कहा जाता है। फिर भी हमारे महामंत्री पूरी टीम ने जो 4 बिंदु पे उन्होंने जानकारी मांगी, चारों बिंदु पे डिटेल से ईडी ऑफिस गए 27 तारीख को पूरी नोट्स तैयार कर और उनको ईडी ऑफिस जाकर उनकी जवाब जो 4 बिंदु पे मांगे गया था नोटिस में, उनको जवाब दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि जब नोटिस दिया गया वहां पे तो हमारे प्रदेश के महामंत्री इंचार्ज को, प्रभारी को सवेरे 10:30 बजे से लेकर 7:30 बजे रात तक 9 घंटे के बिठा के रखा गया, जबकि और पूछताछ की गई, कथन लिया गया, जबकि स्पष्ट रूप से जो 4 बिंदु पे जानकारी मांगी गई थी स्पष्ट रूप से जानकारी उपलब्ध करा दिया गया। और हमने पहले भी कहा अगर उन्होंने जानकारी मांगी है तो जानकारी देने में हम लोग पूरी सहयोग करेंगे, लेकिन उसका उल्टा उन्होंने 9 घंटे से अधिक बिठा के रखा और कांग्रेस कार्यालय का पूछताछ कम, ज्यादा इनका व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में पूछताछ हुई कि आपके घर में कितनी ट्रकें हैं, आपके घर में कितनी छोटी गाड़ियां हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, आपका बैंक अकाउंट क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है। मतलब इस तरह की पूछताछ, मतलब हमें लग रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सुकमा कांग्रेस कार्यालय की जानकारी लेने के बजाय व्यक्तिगत रूप से जानकारी लेना, जबकि समन जारी हुआ है सुकमा कार्यालय का, अब व्यक्तिगत रूप से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगना क्या दर्शाता है? मतलब सीधा सीधा है कि कांग्रेस के नेताओं को यह प्रताड़ित करना है कि किसी के बहाने बुला लो और उनको डरा धमका लो, उनकी संपत्ति का ब्यौरा जांच के नाम से डराने का काम है। और बार बार यह कहा गया कि आपका अध्यक्ष नहीं आए, आपका अध्यक्ष नहीं आए। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की आक्रामकता और लड़ाई से कहीं न कहीं डरी हुई है और अब ईडी के माध्यम से ईडी को आगे कर कांग्रेस के तमाम नेताओं को डराने का प्रयास किया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भी अब डराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे स्पष्ट रूप से साफ है, जबकि
महामंत्री का इंचार्ज प्रभार होता है उनका प्रदेश कार्यालय, और पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। और हम लोगों ने हर जिम्मेदारी को हम लोगों ने पेश किया, आगे भी हम करेंगे। लेकिन राजनीतिक द्वेष के साथ इस तरह से सेंट्रल एजेंसियों को दुरुपयोग कर कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करना, ये कहीं पे भी उचित नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, आपको याद होगा कि महीने दिन के अंदर मैंने कहा था कि लगातार इस सरकार में विपक्ष दल के आदिवासी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। कवासी लखमा के ऊपर ईडी, और अब अमरजीत भगत किया इनकम टैक्स। उसी दिन मैंने कहा था कि अब किसका नंबर है, जरा ये भी बता दीजिए, अब अगला टारगेट कौन। उस दिन मैंने इशारे में कहा था कि अगला टारगेट कौन। क्या इस सरकार में जनता का आवाज उठाना भी गुनाह है क्या? क्या इस सरकार में जनता की मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ सकते क्या? क्या इस सरकार में सरकार की विफलताओं को लेकर लड़ाई नहीं लड़ सकते क्या? क्या इस सरकार में आवाज उठाना भी गुनाह है क्या? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, आखिर डर किस बात की? आखिर किस चीज की डर? क्यों डरे हुए हो? क्यों घबराए हुए हो? मैं पहले भी कहा था कि हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जनता के हक और अधिकार की लड़ाई है, सरकार की विफलताओं की लड़ाई है। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगा। चाहे आप जेल में डाल दो, हमें जांच एजेंसी बिठा दो, चाहे हमें गोली मार दो, चाहे हमें एनकाउंटर कर दो, हमारी लड़ाई तो जारी रहेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ को बचाना है इस सरकार से, इस लुटेरी सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को बचाना है। इसलिए कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है छत्तीसगढ़ में, मजबूत रूप से 35 विधायकों के साथ, जो कांग्रेस की लड़ाई, जो कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लगातार लड़ते आ रही है। और इस लड़ाई को कुचलने के लिए, इस लोकतंत्र को कुचलने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। इसका उदाहरण आपने देख लिया है। नगर निगम और इसके बाद ईडी ने और जानकारियां मांगी है, जहां आपका बिल्डिंग कब पास हुआ, लेआउट कब हुआ, कितना छज्जा है, कितनी ऊंचाई है, ये, जबकि हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कितनी राशि एक नंबर में हम लोगों ने चेक नंबर सहित, बैंक स्टेटमेंट सहित हम लोगों ने ईडी को उपलब्ध करा दिया है। इसके आधार पर क्या बचता है फिर आप मुझे अभी बता दीजिए। आदरणीय साथियों, अब ये लड़ाई मुझे लगता है कि भटक चुकी है और राजनीतिक लड़ाई हो चुकी है, और सरकार सीधे लड़ाई न लड़कर अब सरकारी एजेंसियों के भरोसे अब लड़ाई लड़ रही है, व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रही है। निश्चित रूप से इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही हम लोग ने निर्णय किया है कि कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। आजादी की लड़ाई लड़े और दूसरी आजादी की लड़ाई फिर से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय कार्यकर्ताओं की मेहनत से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जनता के सहयोग से उनकी कार्यालय ऑफिसें बनती है। लेकिन उसको गलत दिशा में ले जाकर क्या साबित करना चाहती है, ये हम पूछना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कुशाभाऊ ठाकरे परिसर 150 से 200 करोड़ का कार्यालय है, कहां से पैसा आया इतना? 5 स्टार होटल भी कम है उनके सामने। क्या उनकी भी जांच होगी? कहां से पैसा आया? एकात्म परिसर
1 रुपए में जमीन खरीदे, आज उनके आधार पर महीने करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी कमा रही है, वसूल रही है। क्या उसका जांच होगी? कब होगी इसकी जांच? इसकी जांच भी होना चाहिए। आरएसएस कार्यालय आलीशान करोड़ों रुपए में, कई 100 करोड़ रुपए में बने, कहां से पैसा आया? उसका जांच होगा, हम पूछना चाहते हैं। आदरणीय साथियों, हमारा भवन कार्यकर्ताओं के सहयोग से बना है, जन सहयोग से बना है। जिस पे सवाल उठाना मैं समझता हूं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमारे सुकमा राजीव भवन की कुल लागत 65 लाख रुपए हम लोगों ने जारी किए हैं पीसीसी से, इसकी भी जानकारी हम लोगों ने दिए हैं। और निर्माण भवन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, हैंडओवर नहीं हुआ है, अस्थायी रूप से भले कार्यालय चल रहा है, लेकिन भवन पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है। इसकी भी जानकारी हम लोगों ने दे दी है। इसलिए इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। इसलिए आज का बैठक में सीनियर नेताओं से चर्चा होने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 1 मार्च को यानी कल पूरे जिला स्तर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, पुतला दहन किया जाएगा। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है और निश्चित रूप से इसके बाद तुरंत जिला कांग्रेस को आदेश जारी करेंगे। और इसके बाद 3 तारीख को ईडी ऑफिस के सामने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, ताकि इस तरह की दबाव और डराने धमकाने की राजनीति नहीं होना चाहिए। और इस तरह से अगला डेट हमारे पीसीसी महामंत्री को 3 तारीख को फिर से 3 बिंदुओं के आधार पर